सबसे बड़ी उसने नू देखना चाहिए भाई, एक लड़की नहीं, दो लड़की नहीं, उसने हर लड़की को मतलब जो उसने पसंद आएगी उसे ने। दूसरी बात है, सरकारी स्कूल के अंदर काला कैबिन होना, ये भी एक अचंभा की बात है। तीसरी बात एक और आ रही है कि भाई उसकी एक दोस्त होया कर है, एक उसकी दोस्त बता रही है लेडीज जो लड़कियों को भेजा कर दी। हम तो उस लड़की जो वो लेडीज है वो जमा सत्यानाशी मानो उसने है, तो एक काम कर सकूं, इसने 2 मिनट में फांसी दे सकूं बिना गवाह। सबसे बड़ी बात यह कि ये ऐसी बेटियां ज्यादा है। दूसरी बात यह कि ये बालिग नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि इसके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई हो कि आने वाले टाइम में कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी मास्टर इस तरह की हरकतें ना करे। उचाना के सरकारी स्कूल का मामला, गवर्नमेंट स्कूल का मामला आज इन दिनों में आप देखने लग रहे हो, बड़ा वायरल होने लग रहा है। और कुछ लड़कियां जिनने एक हिम्मत करी और एक बड़ी आवाज उठाने का काम करया उस प्रिंसिपल के खिलाफ, जिसका खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करया करता था। मामला अगर आपने पता है तो भी ठीक है, नहीं पता तो मोटा मोटा मैं आपने बता दूं। उचाना के गवर्नमेंट स्कूल का जो प्रिंसिपल है करतार सिंह, जिसका नाम बताया जाने लग रहा है, तकरीबन कई साल तक लड़कियों के साथ यौन शोषण के जो है कई आरोप उसका ऊपर लगे। हालांकि यह बात अलग है, कई बार जो है दबा दिए गए, लेकिन इनकी बार कुछ लड़कियां ने हिम्मत करी और पत्र लिखा, एक चिट्ठी लिखी, 2-3 जो है बड़े अधिकारियों का नाम और बड़े प्रशासन की, अगर ऊपर की मैं बात करूं, राष्ट्रपति का नाम लिखी, इसके अलावा महिला आयोग के पास 1-2 जगह और लिखी, और वहां तक जो है एक्शन आया। और क्योंकि यहाँ नीचे का जो था प्रशासन जो भी, उनको भी पहले ही दबा दिया करता था, उस बात ने कोई भी मुद्दा नहीं उठने दिया। और यो मामला जो है आज आप देखने लग रहे हो, शायद आप तक लगातार वीडियो टीवी में हर जगह चलन लग रहा है उचाना का। तो आज इसे बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर सिक्किम शोकंद, किसान नेत्री हैं। नमस्कार सिक्किम जी। नमस्कार जी। क्या मानो हो सिक्किम जी, पहले तो मतलब एक प्रिंसिपल जिसने गुरु का वहां पर उसकी ऐसी हरकत, क्या कहना चाहोगे? पहला रिएक्शन क्या है ना, पहला रिएक्शन तो ये है कि जैसी सरकार है ना हरियाणवी, जो सरकारी तंत्र है हमारा, जो सरकारी तंत्र उसी के ऊपर काम करेगा। जिसा ऊपर हमारा शासन है ऐसा ही प्रशासन है। अब एक बात बताओ, इस प्रिंसिपल की इतनी हिम्मत है कि वो कुछ कर देगा? प्रिंसिपल को एक स्थानीय नेता हमारा, उसका हाथ है उसके ऊपर। बार बार इसकी शिकायतें होने लग रही है क्योंकि इसकी एड़े गोगड़ियां एड़े आसपास इसकी बदली रही है। तो इस प्रिंसिपल ने बार बार ये हरकत करी, पर किसी बड़ा एक नेता है यहाँ का जो और तो काम नहीं करा सकता है विकास के, पर ये उल्टे सुल्टे जो काम है नहीं, अपराधियों ने बचाने का बड़ा काम करने लग रहा हो। और इसके ऊपर एक राजनीतिक हाथ था जिसके कारण यू बचदा रहा। हालात ये हुई कि हमारी 60 बेटियों ने भाई घरा भी कोशिश करी होगी, घर क्या ने भी नहीं सोचा होगा भी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आप लोग भी समझने लग रहे हो सरकारी जो स्कूल है उसमें एक निम्न तबके का बच्चे पढ़े हैं, इसीलिए बार बार वह चीज दबाई जावे थी, उसका शोषण कराया जावा था। हालात ये रहे कि आखिरी में उनकी राज्यपाल, राष्ट्रपति और जो चेयरपर्सन रेणु भाटिया है, जो हमारी महिला आयोग की चेयरपर्सन है, उसको लेटर लिखा। जब इस पर संज्ञान लिया गया उसके बावजूद भी वो पेश नहीं हो रहा। उसका बेटा एक वकील ने लेकर पेश हुआ है। तो नू एक बात बताओ, यू तो ऐसा लग गया तालिबान तभी बुंडा काम हो गया उचाना के अंदर। तो मैं पहला भी कहा कर दी, जोटे जोटे लड़ा एक भोजिया का खो। एडे क्राइम जो है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है वो कारण आपने भी रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है सही काम तो कर दे नहीं, पर ऐसा विकास करने में बड़ा हाथ है इनका। और उन बेटियां का तरह मैं तो ये कहती हूँ कि सलूट करती हूँ उन बेटियां ने, मतलब एक राक्षस को उसका आईना दिखाने का काम कराया। जो यू मामला नीचे लेवल का रंदा, जीन तक लेवल का रंदा, तो यू फिर दबा दिया जाता। ये तो ऊपर तक कार्रवाई हुई तो, क्योंकि आपने पता है कि 14 तारीख को जो रेणु भाटिया वो भी आ रही है उचाना के अंदर, और 10 तारीख तक यदि कोई इसने गिरफ्तार कर ले है तो ठीक है, यदि गिरफ्तार नहीं किया गया 10 तारीख ने हमने अपने आसपास के जो किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, या अन्य जो लोग हैं, या महिला आयोग है, या जो महिलाएं इसके ऊपर काम करती है महिलाओं के ऊपर, उनका हमने आह्वान किया है यहाँ से कोई बड़ा फैसला हम लेने का काम करेंगे या प्रशासन उसको गिरफ्तार करे। नहीं, मुद्दे जो है पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, एक महिला टीचर के साथ भी कहें कि छेड़छाड़ करिए। इसके अलावा जो है लड़कियां ने बिना बताए जो है टूर पे भी ले गया। बहुत सारी ऐसी हरकतें उस मास्टर ने करी, लेकिन भीतर की भीतर दबा दिया जाया करता। आपने जिक्र कराया कि राजनीतिक जो है संरक्षण उसने मिला आया था, बड़े जो राजनेता है उचाना के, तो के राजनेता जो है इसी काम खातर संरक्षण देंगे? वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो इन्हें का दिएड़ा है। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इनका दिया हुआ जरूर है, पर इसने नू कहा था कि जनता तो शायद बच जाए ना। तो जो प्रशासन के अंदर या शासन के अंदर जो एमपी एमएलए, आपने पता होगा, जब हमारी एक अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी लेवल की लड़कियां हैं ना, वो मतलब सुरक्षित नहीं, तो ये तो बेचारी नॉर्मल परिवारों की बेटियां हैं जिसमें माँ बाप भी आदि आने ये सोचेगा अगर भी कदम हमारी बेइज्जती ना हो जाए।
देखो बेटी का मामला कोई एक छोटा मामला नहीं होता, बड़ा अति संवेदनशील होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये SC बेटियां ज्यादा है। दूसरी बात यह कि ये बालिग नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि इसके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई हो कि आने वाले टाइम में कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी मास्टर इस तरह की हरकतें ना करे। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इस इलाके में लगातार मतलब सुर्खियों में आ रही है। मतलब अच्छे काम में तो उचाना प्रसिद्ध नहीं हुआ, पर हाँ माड़े कामों में प्रसिद्ध जरूर कर दिया इन दोनों परिवारों ने लगता है। क्योंकि इस उचाना का कोई रुखाड़ा नहीं है, जिसके कारण आज हालात ये है कि मैं तो ये कहूँ यदि सरकार कुछ करती है तो ठीक है, नहीं तो जो हमारी खाप पंचायतें उन्होंने आगे आना चाहिए और इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, ताकि ऐसे दरिंदे दोबारा बेटियों का शोषण ना करें। देखो है काले शिष्य जो है जो प्रिंसिपल था उसके ऑफिस का जो दरवाजा था उसमें लगा रहा कर दे, और लड़कियां ने बुलाया करदा, गलत हरकत जो है वो लड़कियां के साथ करया करदा, और लेकिन जब कोई स्टाफ आया करदा तो जो है दूर खड़ा कर दिया करदा और पढ़ाई की बातें जो है होने लग जाया कर दी। तो मतलब आपने की लगा एक ऐसी मानसिकता का टीचर जो है वो कड़ा ईसा लुकिया रह गया, जो मतलब इतने टाइम तक वो एक शिक्षक रहा यार, फिर उसने ऐसी हरकत। मैंने तो ऐसा लगा है कि जो कई बार नहीं आदमी की जो हॉबी होती है नहीं मानसिक जो रोगी हो है, तो यू मानसिक रोगी इंसान होगा। सबसे बड़ी उसने नू देखना चाहिए भाई एक लड़की नहीं दो लड़की नहीं, उसने हर लड़की को मतलब जो उसने पसंद आएगी उसे न। दूसरी बात है सरकारी स्कूल के अंदर काला कैबिन होना, यह भी एक अचंभा की बात है। तीसरी बात एक और आ रही है कि भाई उसकी एक दोस्त होया कर है, एक उसकी दोस्त बता रही है लेडीज जो लड़कियों को भेजा कर दी। हम तो उस लड़की जो वो लेडीज है वो जमा सत्यानाशी मानो उसने, उसके घर में बेटी नहीं है क्या, उसके घर रिश्तेदार में कोई बेटी नहीं है जो मतलब वो गरीब बेटियों का शोषण करा रही थी। ये मामला मानती हूँ कि कहीं ना कहीं गरीबी भी इसके अंदर तंग कर रही थी। क्योंकि यदि किसी अच्छे परिवार से बेटियां होती तो इसकी आवाज एक ऊंचे स्तर पर उठ सकती, क्योंकि ये SC बेटियां थी और कमजोर तबके से थी। तो माँ बाप यदि कोई बात हो थी तो उसने धमका दें थे, कदे थाना में कोई केस हुआ था तो ओढ़ धमका दें थे, स्कूल में कोई बात हो थी उसने दबा दें थे। यहाँ तक भी शिक्षा अधिकारियों के संज्ञान में भी ये बातें थी, पर वो जो राजनीतिक हथियार अपना रहा था नहीं उसकी वजह से सारा मामला चुप था। आप लोगों ने पता है कि राजनीति का सतर बिल्कुल गिर चुका है। लगातार 9 साल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल मतलब धरातल पे खत्म हो चुका है। क्योंकि बेटियों की सुरक्षा कहीं है, बेटी सुरक्षित कहीं नहीं है। ना तो वो दिल्ली के बॉर्डर पे सुरक्षित है जहां हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं को सरेआम के सिटा जावे, ना कोई मतलब आप है कि हरियाणा के मामले में आपने देखा होगा संदीप चौधरी वाला मामला में वहां खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। तो ये तो आम बेटियां ये कहाँ सुरक्षित है, और ना आप और हम सुरक्षित है। पूरी तरह देश के अंदर घोषित इमरजेंसी है। हमें नहीं लगता कि बेटियां कहीं सुरक्षित है, जिसके ऊपर बीतरी आज उन्नति बेरा पट रहा है कि भी वो क्या करें। उन बेटियों की एक तरह से मतलब छुपाया गया है, पर कब तक छुपेंगी, नहीं छुप सकती। क्योंकि इसके लिए मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार कड़ा तकड़ा संज्ञान ले, ताकि उन बेटियों की देखा देखी और बेटियां भी अपना शोषण ना कराएं, और जो अपनी हक की आवाज है, जो शिक्षा की आवाज है, या किसी भी एक क्षेत्र में वो काम कर रही हैं तो वो काम खुल के कर सके। एक महिला होने के नाते, क्योंकि देखिए हम दोनों महिला हैं जी, एक महिला होने के नाते मतलब के अंदर में गुस्सा है आपका जो उन बेटियों के साथ में हुई है ऐसे दरिंदे के साथ, मतलब अगर आपकी और हमारी छूट मिल जाए, एक महिला की छूट मिल जाए तो क्या कुछ करना चाहिए? मैं तो एक काम कर सकूं, इसने 2 मिनट में फांसी दे सकूं बिना गवाह, ताकि और बेटियां पे दिक्कत ना आवे। क्योंकि हम भी किसी परिवार की बेटी है और हमारा भी आगे बेटी है, हमारे परिवार में भी बेटियां हैं। जब ऐसा दरिंदा 50-60 लड़कियों का शोषण कर रहा है, पता नहीं कितनी, एक और सुनने में आई अभी 2 बेटियां ना आत्महत्या करने की कोशिश करी थी, पर वह पूरी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई। वो तो वही बात है, जब तक सरकार देखेगी, इस मामला का संज्ञान लेगी, इसकी इंक्वायरी होगी, उसके अंदर क्या निकल आता है। और कई लड़कियां तो इसके चक्कर में स्कूल भी छोड़ दिया। आप एक बताओ, शिक्षा क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का कड़ा नारा रह गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो से स्कूल हैं ज्यादातर तो स्कूल मतलब मर्ज कर दिए या स्कूल बंद कर दिए बेटियां के। जो थोड़े बहुत बेटी बची हैं या जो थोड़े बहुत स्कूल बैठे हैं, और ऐसे ऐसे दरिंदे बैठा रखे हैं इस सरकार ने। जब हमने एक बार मेरा पट गया भाई इस बंदे के अंदर यह कमी है, मैं तो ये कहूँ 50 साल के बाद ही प्रिंसिपल लगाना चाहिए। जो छोटी उम्र के हैं लोग, 29 लड़की वाला स्कूल में प्रिंसिपल नहीं लगाना चाहिए, और प्रिंसिपल यदि लगावे तो महिला को वरीयता देनी चाहिए महिला स्कूल के अंदर। पर यह सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हम भुगतभोगी हैं। नहीं, अगर थोड़ा सा हम इस चीज पर प्रकाश डाला कि या तो सिर्फ उन लड़कियां की जो है हिम्मत है कि उन ऊपर खत लिख दिया, क्योंकि निचले स्तर पर भी लड़ती रही लड़कियां, लेकिन बार बार जो है वो चीजें होती रही। अगर ऊपर तक आवाज ना जाती तो के जो है यो मामला दबदा नु कहा करे भी किसी चीज ने दबाए रखो तो एक दिन विस्फोट जरूर होवे है। तो क्या लगा है आपने भी अगर यो मामला नु दबाया रहता तो कुछ और बड़ा हो सकता? नहीं, बहुत बड़ा हो सकता था। ये भी हो सकता भाई कुछ लड़कियां मतलब सुसाइड कर लेती, या ये हो सकता कि भाई रेप केस में फंसे। मामले तो बहुत कुछ होने थे। फंसदा तो फिर भी तो उन राजनीतिक हाँ, फिर राजनीतिक संरक्षण तो है, पर वही बात है एक बड़ा मामला बचाओ अब हुआ हो जाए। अब ये अब भी क्या है छेड़छाड़ का मामला मैंने 1-2 तो सुना, मैं भैया अपनी बेटी के गिला छेड़छाड़ करा के देखो। हमने जब बेरा पटेगा, बेटी सबकी एक सी है,
चाहे वो गरीब की हो चाहे अमीर की हो। इसका मतलब यूं थोड़ा है कि भाई बेटी जे एससी की है तो मतलब किसी को छूट है, किसी को छूट नहीं है। भाई बेटियों का मान सम्मान करना सीखो, महिलाओं को। जबकि सरकार कहती है कि मैं 33% आरक्षण दूंगा संसद और विधानसभा के अंदर, जनसंख्या के बाद देगा। अरे आरक्षण तो आपको 50% देना पड़ेगा। और ये तो मैं तो ये मानती हूँ जो महिलाएं घर के अंदर बैठी है, बेटियां उनकी भी है, वो खुद भी किसी की बेटी है, उन्होंने अब घर के दरवाजे तोड़ के बाहर निकलना चाहिए इस मामले में ज्यादातर उचाना की जो महिला है। और उन लोगों को अपने आप को सुरक्षित करना चाहिए, अपने आप को साबित करना चाहिए। और इसके ऊपर एक बड़ा मतलब ये कह सकती हूँ मैं मार्च करना चाहिए, या बड़ा कोई ऐसा सिस्टम करे ताकि ऐसी निर्भया जैसे कांड इस देश में ना हो। क्योंकि उचाना भी कहीं ना कहीं निर्भया कांड की तरफ ही अग्रसर था। ये तो जो लड़कियां हैं, समझदार माँ बाप या समझदार लड़कियां हैं, जिन्होंने इतना बड़ा संज्ञान लिया, एक लेटर के थ्रू अपने आप को बचाने में कामयाब रही। जो उचाना और जींद की महिलाएं हैं जो आज देखने लग रही है, देखो गुस्सा हर एक के अंदर है, एक महिला उनका नाता गुस्सा है, लेकिन फिर वही बात आ जाए है इनको छेड़खानी का ही तो मामला है। हाँ। यह बात कह के जो है दबजे हैं, लेकिन वही आप वाली बात भी बेटियां सबकी सांझी हैं जी। बेटी और जिस तरह आप कहा करो कि रोटी ये सबकी सांझी हुआ है। तो क्या लगे है आपने कि मैसेज उन महिलाओं ने देना चाहोगे जो माँ बैठी हैं, जो आज लग शायद उनकी थोड़ा बहुत पता होगा लेकिन राजनीतिक डर बांधी भी रही इन चीजा ने, आज उन्हें खुल के आना चाहिए, की करना चाहिए? मैं तो एक ही बात कहती हूँ, जिन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार हुआ कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनके साथ रेप होता है वो भी फील्ड पे आके लड़ती है। हमारा मान सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि उनकी जिनकी बेटियां हैं उनकी माओं को सामने आना चाहिए ताकि हम और बेटियों को बचा पाए। और इस मामले को बिल्कुल मतलब एक कानूनी प्रक्रिया के तहत एक आवाज देनी चाहिए, एक ताकत देनी चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि एक बड़ा एक यहाँ कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे पूरी दुनिया यानी पूरा भारत ये देखे कि उचाना के अंदर 60 बेटियों के साथ ऐसा हुआ। 60 ने तो अपने बयान दर्ज कराए हैं, पता नहीं कितनी 60 होंगी, मैं नहीं मानती भी सिर्फ 60 होंगी, क्योंकि जब इतना बड़ा मामला हुआ है जो ज्यादा भी हो सके वो तो 60 तो वो है जिसने ये सोच लिया भाई मरना और बचना देखी जाओगी। जो होगी हरियाणा में कह रहा है करोड़ मरो की लड़ाई थी, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए करोड़ मरो के लिए 60 बेटियां आगे आई। पता नहीं कितनी 60 बेटियां ऐसी है जो किसी डर से किसी दबाव से चुप रही होंगी। नहीं, बड़े दोनों अगर नेताओं की मैं बात करूं, देखिए एक मंत्री हैं और दूसरे जो हैं मुख्यमंत्री कई जावे हैं, आधे मुख्यमंत्री ये बोलिए उनका राज में अगर यहाँ भी ऐसी चीजें देखने मिला है तो आम जो जनता है या आम जो तबके हैं, आम जो शहर हैं, उनमें क्या हालात? नहीं, हालात ये है कि हमारे हमेशा जो उचाना है ये दो परिवारों ने लगातार शोषण करे हमारा। लगातार क्यों शोषण करे आप लोगों ने पता है, ये सिर्फ यहाँ से वोट लेते हैं और राजनीति करते हैं चंडीगढ़ और दिल्ली की, और उसके बाद 5 साल तक इनको संभालते नहीं। 4.5 साल के बाद फिर आते हैं, कोई खाप की राजनीति करता है, कोई गोत्र की राजनीति करता है, कोई छोटू राम के नाम पे राजनीति करता है, कोई देवीलाल के नाम पे राजनीति करता है। और यदि हम जैसे आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि ये राजनीति करती है। जब पक्का इलेक्शन या पक्का इलेक्शन में उठेगी तो मैं उन लोगों ने यह बात पूछना चाहूँ, जिन लोगों ने आपका लगातार 55 साल शोषण किया उनका तो अच्छे होंगे। यदि राजनीति भी करांगे तो मुद्दों की राजनीति तो करा। आप मुद्दों की राजनीति लगातार हमारी तरह फील्ड पे आकर करके देखो, अपना बेरा पटाएगा कितने केस लगे हैं, कितने पैसे लगे हैं, कितने डंडे लगे हैं, कितनी लोगों की कुआनी पड़ा है जो लगातार शोषण करने लग रहे हैं। बहुत से मेरे भी फेसबुक पे किया तो कि इलेक्शन लड़ने का अथर करेगी, भाई इलेक्शन नहीं लड़ना सब कुछ है क्या? हमारी बहन बेटियों के बारे में यदि हम आवाज उठावे जब भी खबर राजनीति करे, अरे ये दोनों परिवार लगातार राजनीति कर रहे हैं। जितने आप मेरे तो सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हो, जो इतने सवाल इन दोनों परिवार तक पूछ दे तो आज आपका शोषण नहीं होता। पर सीधी बात यह है कि ये भी नहीं सोचा है कि ये क्या ले रहे हैं मध्य वर्ग परिवार थे, वह समस्या इनके बीच में आवे। क्योंकि हमारे लोगों ने वोट बेचने की आदत है, हमारे लोगों ने दारू पीने की आदत है, हमारे लोगों ने गाड़ियां में बैल खाने की आदत है, हमारे लोगों ने होटल में दाल खाने की आदत है। तो उन्होंने सोचा भाई इनके तो रखे है बड़े नेताओं का यदि पानी मारोगे और जे आप उन तक कुछ ले तो आपका वोट लेकर जाएंगे और वो आपका शोषण करेंगे। और आपका नहीं, कल तक हमने रोटी बचाने में हम कामयाब हुए, पर आज बेटियां बचाने में हम नहीं पता कितना पसीना मारा है रहा है। बेटियां आपकी सुरक्षित नहीं है। मैं कई बार आप तक कहा कर दी कि आज मामला मेवात का नू का है या मणिपुर का है, हरियाणा दूर नहीं। और हमने क्या पता था कि भाई एक उचाना में हो जाएगा, यह चीज तो हमने सपने में भी नहीं सोची थी। मैं कई बार बोलिया कर दी तो लोग मैंने यह कहा करते बोला तो सिक्कम देवी को नहीं, या तो खान्स है। वहां भी जो बहू बेटियां हैं वो भी हिंदुस्तान की बहू बेटियां हैं, जो मणिपुर में है वह भी हिंदुस्तान की बहन बेटियां हैं, और जो उचाना के अंदर है वह भी हरियाणा की और भारत की बहन बेटियां। तो मैंने नहीं पता था कि जो मेरे मुंह से निकल लग रही है कि उचाना में ही उसका प्रदर्शन हमने नंगे आंखें तो देखना पड़ेगा।
तो वे डॉक्टर सिक्किम शोकन जो है लगातार खुल के बोला करे हैं ऐसे मुद्दा पे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, तो बड़ा भी झकझोर के रख दिया है इस मामले ने। 60 लड़कियां के साथ, स्कूल की 60 लड़कियां के साथ यौन शोषण का मामला जो है, प्रिंसिपल जिसका नाम करतार सिंह है, वो मामला जो आप देखने लग रहे हो, हालांकि बड़ा हाईलाइट होने लग रहा है मामला, क्योंकि ऊपर ले लेवल तक पहुंच गया है। नीचे लग तो दबाया गया था, नु कहा करे है भी गोबर ने ढक के रखो, लेकिन जिस टाइम उसकी बांस उठने लग जाए नहीं तो वह दूर दूर तक जाया करे है। लेकिन ऐसा ही मामला आपने देखा उचाना के अंदर लगातार चलने लग रहा है। फिलहाल अपडेट आगे की किरण वाली है, वह भी आप तक दिखावांगे, पहुंचाने का काम करांगे, और प्रिंसिपल कद लग गिरफ्तार होगा वह अपडेट भी आप तक पहुंचावांगे। फिलहाल जुड़े रहियो हमारे साथ और वीडियो ने शेयर जरूर करियो, आपकी क्या राय है वह जरूर छोड़ियो।